लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख में रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम माई चैनल रूपा आरजे 25। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं आज गाना क्यों गा रही हूँ। तो ये गाना क्या मैंने बचपन में सुना था, तब तो इसका मुझे कोई मतलब पता ही नहीं पड़ा था कि क्या होता है। बट अब समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब हम पे बीत रही है। होता क्या है कि जो मैंने गाना गाया था अभी, कि लड़कपन खेल में खोया। जो बचपन होता है, हम किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। मम्मी पापा होते हैं तो सब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। हमें क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या करना है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो वो वक़्त क्या हम खेल में गँवा देते हैं। बड़े होते हैं, जवानी आती है, तब हमें ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम मौज मस्ती में, ऐशो आराम में निकाल देते हैं। उस वक़्त भी ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे ही बुढ़ापा स्टार्ट होने लगता है, तब हम रोते हैं। क्योंकि जवानी में भी देखो, बचपन में भी ये होता है कि बचपन होता है, हमारे साथ मम्मी-पापा होते हैं और हमें किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, और मम्मी-पापा सँभाल लेते हैं। और जवानी में हमारे हाथ-पैर इतने मज़बूत होते हैं, हमें ताकत होती है, तो हम तब भी नहीं घबराते। खूब खाते हैं, खूब खूब सोते हैं और खूब अपने फ्रेंड सर्कल में मौज-मस्ती करते हैं। बट जैसे-जैसे बुढ़ापा आने लगता है, तब हम बुढ़ापे को देखकर रोते हैं। क्यों? वो इसलिए कि हमने अपना बचपन और जवानी ऐसे ही निकाल दी। वरना हम चाहते तो बचपन में हम पढ़ाई कर सकते थे अच्छे से, जवानी में हम इतना कुछ कर सकते थे कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। बट कभी-कभी क्या होता है कुछ लोगों के साथ, कि बचपन में भी ध्यान नहीं दे पाते और जवानी भी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। उस वक़्त उन्हें बुढ़ापा बहुत ज़्यादा सताता है, और तब उन्हें बुढ़ापे में देख के रोना आता है कि काश हमने पहले ही सोच लिया होता, इतना कुछ कर लिया होता कि आज बुढ़ापे में हमें रोने नहीं पड़ता। क्योंकि बुढ़ापा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास, देखो बुढ़ापे में आजकल ऐसे भी होता है, ना तो अपने रिश्तेदार साथ देते हैं, ना अपनी औलाद साथ दे रही है। बहुत कम ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने माँ-बाप की सेवा करते हैं। बच्चे तो कर भी लें, बट बुरा ना मानना, एक बात बोलना चाहूँगी कि हम बोलते हैं कि नहीं, बहू को बेटी समझो। बिल्कुल, वो भी एक पराए घर से आई है, बेटी समझना भी चाहिए उसे। बट उसके साथ ये भी तो होना चाहिए, उस बेटी को भी ये चाहिए कि जो जिस घर में वो आई है उनको अपने माँ-बाप समझ ले। बट होता नहीं है ऐसा, बहुत कम होता है। हम हमेशा हर केस में सास को गलत बोलते हैं, पति को गलत बोल देते हैं, ननद को गलत बोल देते हैं, और इसी बात का फ़ायदा कोई दूसरा उठा ले जाता है, क्योंकि उनके साथ सिंपैथी होती है, इसलिए सब उनके लिए बोलते हैं। बट एक दूसरा पक्ष ये भी तो है ना, कि सारी गलती उनकी है। हर केस में सारी गलती एक जगह की नहीं होती, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है, क्योंकि उनको कानून ने साथ दे रखा है, तो उसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए। तो इसलिए बोल रही हूँ कि बुढ़ापा जो होता है बहुत बेकार होता है। उसमें ना तो औलाद साथ दे रही है आजकल, ना कोई रिश्तेदार साथ दे रहे हैं, ना हम इतना कर पाते हैं। हाँ, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो,
उसकी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उसका औलादों को भी लालच होता है कि पेंशन आएगी। बट जिसके पास ना नौकरी है, ना कोई पैसा है, वो बुढ़ापा बहुत बेकार होता है। उस बुढ़ापे में लोगों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और वो पता है कई लोग तो इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, और वक़्त से पहले ही वो बूढ़े हो जाते हैं, और वक़्त से पहले ही अपनी ज़िंदगी से जीने की इच्छा छोड़ चुके होते हैं। ऐसा ही होता है बुढ़ापा। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम जो निकल गया वो तो ठीक है, बट जो आने वाली पीढ़ी है उनसे तो मैं इतना कह ही सकती हूँ कि बचपन में अपनी पढ़ाई करिए, और जवानी में गलत संगत में मत जाइए। जवानी तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसको अगर हमने गलत लोगों के साथ गलत तरीके से यूज़ किया, तो फिर हमारा बुढ़ापा बहुत खराब होगा। जवानी को अपने करियर बनाने में लगाइए। अपने लिए इतना कुछ करिए कि हमें बुढ़ापा देख के रोना ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में हमारा ये जो हमने किया है वही साथ देगा, कोई साथ देने नहीं आता। और जो वक़्त है वो कभी लौट के नहीं आता। वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट, इसको अगर हमने गँवा दिया, तो सोच लो हमने पैसा वग़ैरह तो ठीक है चलो, कोई नहीं आता जाता रहता है। पर वक़्त जो गया वो लौट के नहीं आता, और जो उम्र हमारी गई है वो भी लौट के नहीं आएगी। तो वो गाना गाने का मेरा मतलब इतना ही था कि हम लोग बचपन खेल में निकाल देते हैं, और जवानी सो जाते हैं, मतलब ऐशो-आराम में निकाल देते हैं, और बुढ़ापे में देख के रोना आता है। और एक आगे और गाया था कि हम जहाँ जाएँगे वहाँ पे हाथी घोड़ा कोई नहीं होगा, हमें वहाँ पैदल ही जाना होगा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से मतलब वो झूठ जो किसी के लिए अच्छा हो, इतना झूठ हम बोल सकते हैं। बट ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी की लाइफ खराब हो जाए, या फिर झूठ बोलना ठीक है, आज हम झूठ बोल देंगे, खुश हो लेंगे, बट वक़्त रो लौट के आता है, हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है, जो हमने झूठ बोल के किसी की लाइफ खराब की थी। तो बुढ़ापा इसीलिए होता है कि बुढ़ापे में हमें वो सब याद आता है कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। तो वक़्त रहते ही अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, झूठ मत बोलिए। क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? झूठ बोलेंगे, एक झूठ के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और एक ही बार में अगर हमने सच बोल दिया, तो फिर आगे कोई झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। और जो अभी हम करके जाएँगे, कुछ ऐसा कर जाओ कि हम जब नहीं रहें, तो भी हमें लोग ये याद करें, कैसा भी था बंदा, था अच्छा, या जो भी बंदी है, थी अच्छी। कुछ इतना करके चले जाओ, और अगर हम गलत करके जाएँगे, तो लोग बाग हमें मरने के बाद भी गालियाँ ही देंगे। तो मेरी बातों का क्या मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी? तो इतना ही कहना चाहूँगी गाने का, अगर समझ में आ गया हो तो, चाहे आप मेरी लाइफ़ का हिस्सा समझ लो, या सबकी लाइफ़ का हिस्सा है ये तो। बस मैं ऐसे ही टॉपिक ले लिया और बोल दिया, मन में आया तो। 2 दिन से मैं बना भी नहीं पा रही थी ब्लॉग, क्योंकि आपको पता है बुआ जी आई थी, मैं बिज़ी थी, थोड़ी खुश भी थी। 2 दिन काफ़ी मस्ती भी की गई, तब बहुत ज़्यादा रुला के भी गई थी बुआ जी। तो ऐसे ही होता है, आते-जाते रहते हैं रिश्तेदार, लाइफ़ चलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग बाग मुझे कि हम उन्हें हमसे बात करनी है, तो अभी तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी मैं एफबी पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मेरा एक एफबी पेज है, और प्रोफ़ाइल भी है फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो जो मैंने अपने यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंने तीनों के लिंक कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। आप उन लिंक पे टच करिए, मेरी एफबी भी खुल जाएगी, मेरा फ़ेसबुक पेज भी खुल जाएगा, और इंस्टाग्राम भी खुल जाएगा। वहाँ पे आपको मेरी हर पहचान भी मिलेगी, और मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो वहाँ भी जुड़िए, वहाँ मैं लाइव भी आती हूँ कभी-कभी, अभी यूट्यूब पे नहीं आ रही हूँ,
तो वहाँ लाइव आती हूँ, वहाँ मैं आपसे ज़्यादा बात भी कर सकती हूँ। तो वहाँ जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही मैं आगे भी अच्छे-अच्छे वीडियो लाऊँगी, आपको पसंद आएँगे, आपकी लाइफ़ का ही जुड़ा हिस्सा होगा। आपको लगेगा कि नहीं ये सच है, ऐसा होता है। तो आज का जो गाना मैंने लिया था शुरू में, उस पे थोड़ा गौर करिए और अपनी लाइफ़ के हिस्से को ऐसे बेकार ना जाने दीजिए। उसे यूज़ कीजिए अच्छे काम के लिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए और अच्छे विचार रखिए। और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मैं भी तो थोड़ी-थोड़ी अच्छी लगती होंगी। बुरी लगती हूँ तो मत करिए, अगर थोड़ी-सी भी, इतनी-सी भी अच्छी लगती हूँ, तो मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए। मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करूँगी। 1-2 कमेंट्स मैं ले लिया करूँगी। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आप तो सब्सक्राइबर हो मेरे, आप लोग देख लेते हैं पर ये वीडियो आगे तक नहीं जा पा रहा। अगर ये वीडियो आगे भी जाएगा तो और लोगों को भी देखने को मिलेगा, तो मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और शायद हो सकता है मेरी बात से कई लोग एग्री भी हों, उन्हें अच्छा भी लगे। तो इतना कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे भी होंगे, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, फेसबुक पे भी होंगे, जहाँ भी हैं आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और देखना तो है ही आपको और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है और देखने के बाद सब्सक्राइब भी करना है। जो भी नए नए ऑडियंस हैं, जो एक बार देखती है मेरी वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट करके देखिए। अच्छा लगेगा आपको, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, मत करिए, अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।